सुंदर वन के घन ए जंगल में दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप थी और जंगल का राजा शेरू एक बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ अपने पेट की गुड़गुड़ाहट सुन रहा था। शेरू एक अजीब शेर था। उसे शिकार करने की मेहनत से नफरत थी। उसे तो बस बना बनाया चटपटा खाना पसंद था। पास ही चिंटू खरगोश अपने चश्मे को नाक पर टिकाए एक बड़ी सी मशीन के साथ कुश्ती कर रहा था। ये एक अत्याधुनिक ड्रोन था जो पिछले हफ्ते कुछ पर्यटकों के ट्रक से गिर गया था। चिंटू, अगर अगले 10 मिनट में मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो भूख के मारे मैं इस ड्रोन को ही खा जाऊंगा। धैर्य रखिए महाराज, बस एक तार जोड़ना बाकी है। देखिए, अब यह ड्रोन हमारे लिए शहर से खाना ला सकता है। मैंने इसमें समोसा पहचानने वाला सिस्टम लगा दिया है। जैसे ही इसे गरम समोसे की खुशबू आएगी, यह उन्हें पकड़ लेगा। शेरू की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि कुरकुरे समोसे लाल चटनी में डूबे हुए हैं। जंगल के पास बसे चंदनपुर गांव में लाला जलेबी लाल की एक मशहूर मिठाई की दुकान थी। लाला जी अपनी बड़ी मूंछों और तेज आवाज के लिए जाने जाते थे। उनके समोसों की खुशबू दूर दूर तक फैलती थी। उसी दुकान के पास एक छोटी मेज पर रिया बैठी थी। रिया गांव के स्कूल की सबसे होशियार छात्रा थी और उसे मशीनों से बहुत लगाव था। वह अपने टैबलेट पर कुछ काम कर रही थी। तभी उसे आसमान से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आलू डाला, मटर डाला, फिर मसाला डाला, मेरा समोसा सबसे निराला। तभी आसमान से एक ड्रोन नीचे आया। वह लाला जी की दुकान पर रखी समोसों की बड़ी परात की तरफ बढ़ रहा था। जंगल में बैठा शेरू रिमोट कंट्रोल के साथ कुश्ती कर रहा था। उसे रिमोट चलाना नहीं आता था, इसलिए वह कभी बटन को जोर से दबाता तो कभी उल्टा कर देता। शेरू भाई, धीरे, ड्रोन को डगमगाओ मत, वरना समोसे गिर जाएंगे। चुप कर चिंटू, मुझे हैंडल करने दे। गांव में ड्रोन अचानक नीचे आया और उसकी लोहे की कुंडी हुक सीधे समोसों की ट्रे में फंस गई। लाला जी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उनकी पूरी ट्रे हवा में उड़ रही थी। अरे मेरा समोसा, ओए भूत रुक जा। लाला जी ने अपना भारी बेलन उठाया और ड्रोन के पीछे दौड़ पड़े। रिया ने जब यह देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई भूत नहीं बल्कि एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन है जिसे कोई अनाड़ी चला रहा है। लाला अंकल रुकिए, ये मशीन जंगल की तरफ जा रही है, हमें इसके पीछे जाना होगा। शुरू हुआ एक रोमांचक पीछा। आगे आगे समोसों से लदी ट्रे लेकर उड़ता ड्रोन, उसके पीछे लाल चेहरा लिए दौड़ते लाला जी और सबसे पीछे अपना टैबलेट ली रिया। रिया ने दौड़ते दौड़ते अपने टैबलेट को ड्रोन के सिग्नल से जोड़ने की कोशिश की। उधर जंगल में शेरू घबरा गया। ड्रोन बेकाबू होकर गोल गोल घूमने लगा था। अरे, यह तो जलेबी की तरह गोल घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी रिया ने एक बटन दबाया। ड्रोन का नियंत्रण शेरू के हाथ से निकलकर रिया के टैबलेट पर आ गया। लेकिन तभी एक दुर्घटना हुई। ड्रोन एक ऊंचे पेड़ की टहनी से जा टकराया। धड़ाम! समोसों की ट्रे सीधे शेरू के सिर पर गिरी। शेरू समोसों में लथपथ हो गया। ठीक उसी वक्त झाड़ियों को चीरते हुए लाला जी और रिया वहां पहुंचे। सामने एक विशाल शेर को देखकर लाला जी की सिट्टी पिट्ठी गुम हो गई। उनका बेलन हाथ से छूटकर गिर गया। बचाओ शेर, रिया बिटिया भागो। लेकिन रिया डरी नहीं। उसने देखा कि शेर डरावना नहीं लग रहा था। उसके सिर पर एक समोसा अटका हुआ था और वह बड़े मजे से उसे खा रहा था। वाह लाला जी, नमक थोड़ा कम है पर क्रिस्पी बहुत है। अंकल देखिए, ये शेर तो आपका फैन निकला। शेरू ने अपनी गलती मानी और चिंटू ने ड्रोन के बारे में बताया। लाला जी का डर अब गर्व में बदल गया था। उन्हें खुशी थी कि जंगल का राजा उनके समोसों का दीवाना है। लाला अंकल, क्यों न हम एक समझौता करें। शेरू और चिंटू जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करेंगे जो आपकी भट्टी में काम आएंगी और बदले में आप उन्हें रोज शाम को बचे हुए ताजा समोसे देंगे। शानदार विचार है। और रिया, तुम इस ड्रोन को संभालोगी ताकि डिलीवरी सही सलामत हो। उस दिन के बाद से चंदनपुर के पास वाले जंगल में कभी कोई जानवर भूखा नहीं रहा। अगर आप उस जंगल के पास से गुजरें तो आपको एक शेर पेड़ के नीचे बैठकर समोसे खाता हुआ और एक छोटी लड़की उसे नए गैजेट्स के बारे में समझाती हुई दिख जाएगी। कहानी की सीख: तकनीक और सूझबूझ से हम बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं और दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन